बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम कैलकुलस के अंदर पेपर सेकंड में सीरीज पढ़ा रहे हैं। मैं डॉक्टर महेश कुमार गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, MSJ कॉलेज भरतपुर। देखिए बच्चों, आज हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज जो पिछले टर्म पर हमने पढ़ाई थी उसके कुछ एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद कॉशी का nth रूट टेस्ट पढ़ेंगे। तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट में मैंने आपको बताया था, एग्ज़ाम में इस आर्टिकल को पूछ लिया जाता है कि सिग्मा के 1/n⁵p इज इक्वल टू 1/1⁵p प्लस 1/2⁵p प्लस 1/3⁵p प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n⁵p प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट सीरीज है। तो हम ये कहेंगे कि द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1, द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इज इक्वल टू 1। प्रूफ करना मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर हमने चर्चा की थी। आज हम कुछ और अच्छे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स पर से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस सीरीज़ के लिए मैंने आपको जो बताया था कि हमको UN भी लिखना है। कई जगह UN लिखा हुआ मिलेगा। मेन देखिए, लिमिट ये निम्न सीरीज का अवसरण का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द फॉलोइंग कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 3³ अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। तो देखिए, दी गई श्रेणी में पहले सिग्मा UN हम लिखें। तो सिग्मा UN में आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था 1 2 3 4 n की पावर 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर, तो पावर बढ़ रही है, n की पावर n हो गई अपॉन। नीचे देखिए एक पद बढ़ता जा रहा है तो n+1 हो गया, n+1 की पावर भी n+1 हो गई। इस तरह हमने लिख दिया। n की पावर n+1 नीचे से कॉमन लिया तो 1 + 1/n की पावर n+1 आ गया। एक n की पावर n दोनों ऊपर नीचे कट गए तो 1/n × 1 + 1/n की पावर n+1 हो गया। अब यहाँ से हम एक सहायक सीरीज चूज करते हैं। जब कभी हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट लगाते हैं तो सहायक सीरीज चूज करते हैं, और सहायक सीरीज चूज करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम सहायक सीरीज चूज करेंगे तो उस सहायक सीरीज के लिए हमने यहाँ पर लिया है कि यहाँ सहायक सीरीज हम जो चूज कर रहे हैं कि तो हमने सहायक सीरीज यहाँ पर ली हुई है। देखिए, सहायक सीरीज के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि सहायक सीरीज के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सहायक सीरीज किस तरह से हम ले रहे हैं। तो 1/n में हम सहायक सीरीज लेंगे तो 1/Vn = 1/n सहायक सीरीज हमने चूज कर ली। अब हम यहाँ पर तुलना परीक्षण कंपैरिजन टेस्ट इस पर अप्लाई करेंगे। नाउ वी अप्लाई ए कंपैरिजन टेस्ट। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn डिवाइड कर देंगे तो ये उल्टा होकर के n हो जाएगा, n से n कट जाएगा तो 1/1 + 1/n⁴n+1 आएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब लगाएंगे तो यहाँ पर आप आगे चल करके देखोगे तो ये 1/e हो जाएगा। बिकॉज ऑफ हम ये जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n⁴n = e होता है, तो इसलिए 1/e आ गया, जो कि एक फाइनाइट राशि है, 0 के बराबर नहीं है। तो तुलना परीक्षण से हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा UN और सिग्मा Vn दोनों ही या तो कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट होंगे। लेकिन वट सीरीज सिग्मा Vn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n, यहाँ पर p = 1 है। भाई हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट से p = 1 है, और हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट से जब p = 1 होता है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। सो देयरफॉर सिग्मा Vn डाइवर्जेंट। तो सिग्मा Vn डाइवर्जेंट है, इसलिए हम यहाँ पर तुलना परीक्षण से कह सकते हैं कि सिग्मा Vn भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। तो इस तरह हमने देखा कि सीरीज को कैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की फॉर्म्स में हम करते हैं।
नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 7th। यहाँ कन्वर्जेंस को एग्जामिन करना है। √2 माइनस √1/1 प्लस √3 माइनस √2/2 प्लस √4 माइनस √3/3 प्लस एंड सो ऑन। तो इसका हमको UN लिखना है। तो UN इजिकल टू, अब आप देखिए पहले भी रूट में देखिए 2 √2 √3 √4, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि अर्थमेटिक सीरीजों में nवां पद निकालने का nth रूट जो टर्म्स निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है। तो ए इसमें 2 हो गया, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 1 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर n प्लस 1 आ गया। ठीक है सर। दूसरे में 1 2 3 4 है तो n आ गया, इसलिए √n प्लस 1 माइनस √n और नीचे 1 2 3 है। तो अलग अलग फॉर्म में इनको देखते हैं एक साथ इनका नहीं लिखते हैं। अपॉन n हो गया, तो यहाँ इजिकल टू √n प्लस 1 माइनस √n/n। अब इसमें देखिए हमने ऊपर नीचे परमीकरण कर दिया, यानी स्लाइसन कर देते हैं, प्लस प्लस की टर्म्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे रूट में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो √n प्लस 1 प्लस √n बटे √n प्लस 1 प्लस n, तो मल्टीप्लाई कर दिया a इंटू बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू a² माइनस b²। तो n प्लस 1 माइनस n हो गया, इसलिए कट जाएगा, तो केवल नीचे 1 रह जाएगा। तो इसलिए ऊपर आपका n कट गया, 1 रह गया, तो 1 और n की पावर 3/2 और हम यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, तो n कॉमन लेने पर n की पावर 3/2 हो जाएगी। 1 प्लस 1/n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक n था आपके पास में, तो इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, एक √n इसमें से ले लिया था हमने, n की पावर 3/2। अब यहाँ से हम सहायक सीरीज चूज करते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज चूज करते हैं। तो नाउ वी चूज ए ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा Vn इजिकल टू 1/n⁵2। सिग्मा Vn यहाँ से चूज की, तो Vn इजिकल टू 1/n⁵3/2। अब आप देखिए यहाँ पर इस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn। तो पहले हम UN/Vn फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn लगाया हमने, तो ये n की पावर जो 3/2 वो कट गई, उद्देश्य यही होता है। तो इजिकल टू इसमें लिमिट जब हम लगाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 जो कि एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो तुलना परीक्षण से सिग्मा UN तथा सिग्मा Vn दोनों ही क्या होगा, कंपैरिजन टेस्ट से या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि सिग्मा Vn सीरीज इजिकल टू 1/n⁵3/2 where p is equal to 3/2 which is greater than 1 by hyperharmonic series test, the series will be convergent, so therefore sigma UN will be also convergent। तो इस तरह हमने कुछ सीरीजों पर विचार किया था, उनके एग्जाम्पल्स पर विचार किया था कि किस तरह सीरीज के हम कन्वर्ज, जैसे ये लिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट UN दिया हुआ है, तो यहाँ UN दिया हुआ है, इसके भी क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे। इसमें √n4 प्लस 1 माइनस √n4 माइनस 1, तो प्लस माइनस की टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से एक सीरीज चूज कर लेंगे, उसके आधार पर सीरीज को हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कह सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर UN और Vn, तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सीरीज का, वो इस सीरीज में से ये चूज करना होता है कि किस तरह हम उसमें से Bn बाहर निकालें। Bn बाहर निकालने के बाद उस सीरीज में से हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का काम करते हैं। तो इसमें मोटा सा फंडा है कि हम इसका तुलना परीक्षण लगाएंगे, तुलना परीक्षण लगाने से दोनों को हम नेचर सेम हो जाएगी, और फिर इसमें हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट लगाएंगे, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज। अब जैसे एक एग्जाम्पल आप देखोगे कि सिग्मा 1/n साइन 1/n सीरीज का अवसरण करना है, तो देखिए UN इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/n साइन 1/n। अब यहाँ हमको साइन की सीरीज आनी चाहिए, तो साइन की जो सीरीज होती है, साइन की जो सीरीज होती है कि 1/n यानी साइन x इजिकल टू x माइनस 1/3
एक्स क्यूब प्लस 1/5 5x 5 एंड सो ऑन। तो 1/n है तो एक्स की जगह पे 1/n रख देंगे। 1/n हमने ऑलरेडी बाहर है ब्रैकेट में, फिर 1/n माइनस 1/3 1/n प्लस 1/5 1/n 5 एंड सो ऑन। 1/n इसमें से कॉमन ले लो तो 1/n स्क्वायर 1 माइनस 1/3 1/n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ से सीरीज चूज की तो Vn इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, तो इसलिए हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/Vn लगा दिया। तो हमने लगाया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/Vn इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर बाई कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा UN सिग्मा Vn बोथ सीरीज जो है आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट विल बी आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब यहाँ सिग्मा Vn जो सीरीज है 1/n स्क्वायर है, यहाँ P इज इक्वल टू 2 है विच इज ग्रेटर देन 1 है। सो देयरफॉर सिग्मा Vn कन्वर्जेंट है, तो आपका कंपैरिजन टेस्ट से सिग्मा UN भी कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरह हमने हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स को किया था। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स है इसमें डिस्कस करेंगे कॉचीज एंड थ्रू टेस्ट के बारे में, उसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आपको, तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को भी करें और इनके टॉपिक्स को भी सॉल्व करें तो आपकी समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा किस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हमको सीरीज में थीम पकड़नी चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में न आने का कारण एक यही है कि हमारी कंसंट्रेशन नहीं होना। मैंने बार बार कहता हूँ किताब को सामने रखिए, वीडियो को रिप्ले कीजिए। हम UN निकालना सीख जाते हैं और टेस्ट को इसमें अप्लाई करना सीखते हैं, तो दोनों के आधार पर हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप कीजिए क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। ओके।